हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास हिंदी और हिंदी में क्या चलने वाला है बच्चे लोग, आप लोगों को पता है कि सर आज देने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना। किसका सॉल्यूशन? हम लोग जानते हैं कि त्रैमासिक एग्जाम अभी हुआ था बिहार बोर्ड का। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, जिनका साइंस है साइंस दिया होगा, जिनका कॉमर्स है कॉमर्स दिया होगा और जिनका आर्ट्स है आर्ट्स दिया होगा। हिंदी इंग्लिश सबके लिए जरूरी है क्योंकि तीनों कक्षाओं में 11 12 का सेम ही बुक चलता है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो। थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न बदल देता है। तो ये जो मैं अभी पीडीएफ खोले हुए हूँ आईएससी, आईकॉम और आईए, ठीक है ना। तो ये आईएससी का यानी साइंस के स्टूडेंट के बच्चे का ये खुला हुआ है, आप लोग जैसा जानते ही हैं, लगभग साइंस के स्टूडेंट हैं यहाँ पर आप लोग। तो साइंस का क्वेश्चन है हिंदी का। हिंदी के क्वेश्चंस में ये सबसे पहले 80 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा लोग? 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। 80 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जा रहा है। कितना समय दिया जा रहा है? 3 घंटा 15 मिनट। इस 3 घंटे 15 मिनट के समय में आपको ये 80 नंबर का प्रश्न बनाना है। क्वेश्चन 70 गो आपका एमसीक्यू होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 20 गो आपका शॉर्ट होता है यानी छोटा प्रश्न, लघु उत्तरीय, और 8 गो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसको लॉन्ग कहते हैं, लघु और दीर्घ। कोई दिक्कत क्या? समझ में तो आ गया। यहाँ पे पेन चेंज कर दे क्या? ये पेन दिखाई दे रहा है ना सबको कि ये वाला दिखाई दे रहा है ज्यादा? जल्दी बताइए, पीला दिखाई दे रहा है कि ये सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है? उजला उजला ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि डार्क पेज है, और नहीं तो कि कोई और कलर चेंज कर दे। जो बताइए। अच्छा, ब्लैक कर देंगे तो और भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो ना, आते हैं मेन प्रश्न के ऊपर। यहां से देखो, यहाँ पे 70 प्रश्न में से 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी 30 को प्रश्न छोड़ना है बच्चा, 40 प्रश्न का उत्तर देना है। और उत्तर है जिस स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? उस तिगुना समय लगे, एक मात्रिक कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, द्विमात्रिक कहते हैं या प्लूत कहते हैं। तो पहले ये सब चीजों को जानना जरूरी है कि ये क्या है। और सबसे जरूरी बात ये, अगर जो प्रश्न हमें समझ में ना आए हमें उसे छोड़ने की भी विधि जानना जरूरी है, क्योंकि सब बनाना नहीं है। क्या बनाना नहीं है? सब बनाना नहीं है, क्योंकि 70 गो प्रश्न है आपका। कितने प्रश्न है? 70 गो। और उसमें से बनाना कितना है? 40 गो। तो हम छोड़ कितना सकते हैं? 30 गो। तो 30 गो अच्छा प्रश्न होता है। जो हमको लगेगा कि कंफ्यूज करे, चलो ये कंफ्यूज करे, हम काहे मारेंगे इसमें, समय क्यों बर्बाद करेंगे? समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हमको थोड़ा लग रहा है कि नहीं अरे ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया, हालांकि ये भी बन जाएगा, लेकिन ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया, इसको नहीं बनाना है। हम लोग जानते हैं कि एक मात्रिक जिसमें एक मात्रा हो, द्विमात्रिक जिसमें दो मात्रा हो, अनुस्वार जिसमें हम लोग अनुस्वार जैसे अन, अह देख रहे हो ना, फिर द्विमात्रिक यानी द्विमात्रिक का मतलब दो मात्रा हो, जैसे ए एक मात्रा हो, ठीक है ना, अ जैसे आ, इस तरीके से। तो ये वाला हमको अ आ ई नहीं करने आ रहा है, हम थोड़ा छोड़ेंगे। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों में कितने भेद होते हैं? तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों में कितने भेद होते हैं? व्यंजन में पढ़ाया गया था आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। 3 होता है, 5 होता है, 4 होता है, या ये भी होता है। तो चलिए ना, इसको भी छोड़ने की विधि कला करेंगे हम लोग। हालांकि मैं सब बता दूंगा आपको, थोड़ा सा रुकिएगा। झ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो झ, देखिए ना, झ पढ़ रहा है, झ पढ़िए ना, झ क्या है? झ पढ़िए। एक कंठ से आ रहा है झ, झ कंठ से तो नहीं आ रहा है, किससे आ रहा है? हाँ, मूर्धा से आ रहा है। ये किसे? तालु से आ रहा है। किससे आ रहा है? जैसे झ, तालु ऊपर वाला होता है, झ सट जा रहा है तो ये तालु। बिल्कुल जो भी मारे हैं सही मारे हैं इसमें। और ये प्रश्न हमें, इसलिए मैं इसको बना रहा हूं कि हमें लगा, हमने पढ़ा और आसान लगा, ये आसान लगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड हमें छोड़ने की कला सीखनी है, क्योंकि अगर शुरुआत से मारना हम शुरू कर देंगे तो आगे आने वाला जो 100% कंफर्म प्रश्न है वो भी छूट जाएगा हमसे। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आपको प्रश्नों पे ध्यान देना है कि कौन सा प्रश्न सबसे आसान है। 70 प्रश्न में से कहीं आपका 45 प्रश्न इतना आसान है जो आपसे बन रहा है, तो 5 को तो एक्स्ट्रा बन रहा है, लेकिन आप पहले ही 15 प्रश्न मार चुके हैं जिसमें से लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग वाला है, तो आपका ई भी नंबर खा जाएगा, अगला तो नंबर देगा नहीं। दे रहा है ना। तो इसीलिए हमको जो टफ लग रहा है हम छोड़ने की कला, और जो सबसे आसान लग रहा है बनाने की कला। भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। देखिए है ना, आ गया ना लॉलीपॉप क्वेश्चन। तो ये एग्जामिनर फंसाता भी है।
शुरुआत में कुछ ऐसे प्रश्न देके, बीच में कुछ ऐसे प्रश्न देके कि बच्चा देखते हैं कि क्या करता है, उसमें जो फंस जाता है, जो तेज तरार होता है वही क्वेश्चन को सेलेक्ट करता है जिसे उसे बनाना है, और पूरा बन के भी आएगा। निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन है? फिर उसके बाद आगे आता है अंतःस्थन व्यंजन को क्या, यानी सबसे पहला चैप्टर आपका व्यंजन से दे दिया है। किसे दे दिया है? व्यंजन से, और व्यंजन पढ़ा दिया गया है, व्यंजन पढ़ाया गया है। ठीक है, अंतःस्थन व्यंजन किस स्थान से जाना जाता है? उष्म व्यंजन, ये सब ओ को ओ किनके मेल से बना हुआ है, ये सब आप आसानी से बना लोगे। नहीं बना लोगे? वो किसके मेल से बना हुआ है? चलिए अब आगे आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। ये तो एमसीक्यू हो गया है। एमसीक्यू में आपका ये भी देगा, क्या बोलते हैं, किताब से भी देगा। अभी तो व्याकरण चल रहा है, देखते हैं कहां तक व्याकरण दे दिया। था लेना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? था लेना का तिरस्कार करना होता है कि जांच लेना होता है? था लेना का जांच लेना क्या होता है? हाँ, था लिए हैं उसको, यानी जांच लिए हैं उसको। था लेना। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? ये सब रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ बताए थे ना आप लोगों को, सब पढ़ाया हुआ है। आइए यहाँ आइए, बालकृष्ण भट्ट की निबंध। देखिए यहाँ हमको लगता है कि 31 से आपका नहीं, 33 से, 32 से, 32 नहीं, 33 से आपका स्टार्ट कर दिया है कृष्ण से, ये बुक से, किताब से। बालकृष्ण भट्ट निबंधों का संग्रह, भट्ट निबंध माला, बालकृष्ण भट्ट की निबंधवाली, भट्ट विचारनामा, ये हिंदी प्रदीप क्या है? तो भट्ट निबंध माला, ठीक है, ये सही मारे हैं आप लोग। भट्ट निबंधवाली नहीं, भट्ट निबंध माला। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित निम्नलिखित में से कौन सी कहानी नहीं है? देखिए ये सब जितना भी आपको मैंने अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में पढ़ाया है, उनकी कहानियों के बारे में, उनकी कृतियां हैं, उनकी कृतियां से प्रश्न पूछता है। देख लीजिए पैटर्न, समझ में आ रहा है? पैटर्न आप लोग समझ लीजिए, कृतियां को एकदम दिमाग में रखना है, इसीलिए कृतियां जब भी आप लोग को मैंने बात किया है उसको ध्यान में रखिएगा। मालिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस शती में हुआ है? 15वीं शती, ठीक है। उसने कहा था सूबेदारनी का नाम। ये अब आ गया आपका किताब से। हाँ वो तो पढ़ तो देगा ना, इसलिए तो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है आपको हर कामों के लिए। देखिए ना, आपके प्रश्न उत्तर से ये बात पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन को टच किया है, किस किस चैप्टर को टच किया है। मैं भी बता देता हूं वो वाला, मेन वाला। देखिए खंड ब, यहां पर खंड ब जो है, खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। दो अंक निर्धारित है। कवि जायसी, तो पहला से लिया है मालिक मोहम्मद जैसी का करबक। किसे लिया है? करबक से लिया है। एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, मैंने लिखवाया है। कवि सूरदास के पद से लिया है, ये भी पोयम पढ़ा दिया गया है। कवि सूरदास के अनुसार गाय किस और दौड़ पड़ी है? गाय किस और दौड़ पड़ी है? अपने बछड़े को ओर, है ना, जैसे बछड़ा रंभा रहे थे वहां पर, ये भी बताया। कवि तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ किए? तो ये भी पद से ही लिया गया। एक सूरदास का पद था, एक तुलसीदास का पद था। सूरदास के पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल विवरण का है, और रामचरितमानस में राम जी की लीला के बारे में बात है। कवि तुलसीदास का विवाह किसके साथ हुआ था और वह किनकी पुत्री थी? बताया गया है, नहीं बनेगा, छोड़ देना है। बहुत सारा क्वेश्चन है। कवि सूरदास का निवास स्थान कहाँ था? कवि जायसी के अनुसार रकत के लई का क्या अर्थ है? यानी रक्त के गाढ़े अंश से मैं ये लिख रहा हूं, रक्त की लई वही था, ठीक है, रकत की लई। कवि तुलसीदास ने अपने द्वितीय पद में प्रभु श्री राम को किन किन नामों से संबोधित किया है? ये पढ़ाए थे कि नहीं तुलसी? अच्छा, 2 तक पढ़ाए थे, ठीक है। कवि जायसी के 2 रचना, जायसी बन जाएगा, बालकृष्ण भट्ट बन जाएगा, उसने कहा था बन जाएगा, उसने कहा था भी पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। लड़की की मुलाकात में, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी, ये अभी चला है। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण। यानी आपका 3 चैप्टर लिया है। बालकृष्ण भट्ट यानी बातचीत, उसने कहा था, और यहाँ पर ये संपूर्ण क्रांति, और 3 चैप्टर पोयम से लिया है। मालिक मोहम्मद जैसी का करबक,
सूरदास के पद और तुलसीदास के पद। ये 6 चैप्टर जो है, ये 3 पोयम, और हमने दोनों में खत्म कर दिया था। लेकिन उससे भी आपका सब बन जाएगा, जितने भी प्रश्न, क्योंकि जितने छोड़ने वाले प्रश्न हैं वो सबको छोड़ देना था, एलिमिनेट कर देना था जो नहीं था, और जो बनाने वाला था वो बनाना था। और आप लोग ठीक बनाए होंगे, ऐसा नहीं है। दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। मुर्दा, मुर्दा का समानार्थी शब्द क्या होता है? शव, मुर्दा। हाँ, मुर्दा का समानार्थी शब्द लहू का रक्त, चिट्ठी का पत्र या खत, घर का गृह। क्या हुआ? निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखे। चोर का पुलिस, तरल का ठोस, दूषित का साफ, पवित्र, और ताप का हाँ ठंडा या नम होता है ताप। ठीक है, अब आगे देखिए, उसमें था ना कितने क्वेश्चंस हैं बनाने। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाइए। 5 अंक निर्धारित है। निबंध, निम्नलिखित में से एक निबंध पर लिखे विषय, तो निबंध लिखना है दीपावली, गंगा नदी, मेरी प्रिय पुस्तक, दहेज प्रथा। कुछ लिख देती। दीपावली तो सबसे इजी टॉपिक था, हर एक साल मनाते हो दीपावली के बारे में, मनाते हो ना, तो एक किधर आ जाएगा। छात्रावास में अपनी माता जी को याद करते हुए उनके पास एक पत्र लिखे। याद रखिए, लेख भी आता है, निबंध भी आता है, और पत्र भी आता है, दोनों लिख लेना है। अब देखिए, ये कछु खात कछु धरिन गिरावत, छवि निखरत नंद रनिया, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छे से मैंने व्याख्या किया था, आप लोगों को समझाया था ये वाला। कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, और दौड़ रहे हैं, और यही चीज जो दृश्य चल रहा है वो नंद रनिया उसे देख रही है। यानी नंद की जो पत्नियां हैं, जो नंद रनिया, ठीक है, वो उनको देख रही हैं। यानी कृष्ण की लीलाओं से ये जुड़ा हुआ है। तो सप्रसंग व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति लिया गया है सूरदास के पद से। पद में ये जो व्याख्या किया जा रहा है, इसका सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है कि सूरदास कह रहे हैं कि जो नंद लाला है, ठीक है ना, नंद लाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में है कि वो कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं। यानी जब नंद, जो उनके पिताजी हैं, दौड़ दौड़ के खिला रहे हैं, नंद रनिया खिला रहे हैं, तो वो कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये दृश्य बहुत ही मनोरम है। यही बस इतना लिखना। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। आशय स्पष्ट करें। संपूर्ण क्रांति का ये है। किसका है? संपूर्ण क्रांति। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं संपूर्ण क्रांति? ये कौन कह रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि मुझे व्यक्तियों से नहीं, नीतियों से झगड़ा है, मुझे व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में क्या क्या काम करते थे बताइए? काम तो मैंने बताया है, कमबोर्ड तक साफ किए हैं, जूता पॉलिश किए हैं, रेस्तरां में काम किए हैं, ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीजें इन्होंने ये काम किया है, तो काम के बारे में बताना है। 2 चैप्टर। हाँ, उसने कहा था। शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? बहुत ही अच्छा केंद्रीय भाव है, यानी प्यार, पवित्र प्यार और त्याग। उस प्यार के लिए त्याग बलिदान का है कहानी। कवि तुलसीदास के प्रथम पद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। हाँ, प्रथम करबक में व्यंजित जैसी के आत्मविश्वास का परिचय दीजिए अपने शब्दों में। तो ये था बच्चा लोग आपका इस प्रकार से प्रश्न जो आप लोगों ने अभी देखा है, और यही प्रश्न आपको हिंदी में बनाने थे, और आपने अच्छा बनाया भी होगा, मुझे उम्मीद है। और हालांकि इसका मार्क्स जुटता नहीं है, ये मार्क्स नहीं, बस आपको पास करने के लिए एग्जामिनेशन लेता है। तो इसी तरीके से तैयार करते रहिए, पैटर्न समझते रहिए, ताकि आपको एक्सपर्ट बना दिया जाए एग्जाम के आते आते तक। ये पैटर्न, इसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन में परीक्षा होता है। तो चलिए अगले सेशन पे मिलते हैं अगले दिन में, और हिंदी के अगले अध्याय के साथ। 4था नंबर अध्याय है हमारा अर्धनारीश्वर, और हिंदी ग्रामर वाले सेशन में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।